अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की स्टोरी आप सबके रोंगटे खड़े करने वाली है। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप इस एक्सपीरियंस को खुद इनकाउंटर ना करें। दोस्तों, आज की स्टोरी बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। आप में से कई लोग इस स्टोरी में यकीन नहीं करेंगे, मैंने भी नहीं किया था जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी। स्टोरी पढ़ने के बाद मैंने इसे भेजने वाले से कॉन्टैक्ट किया तो उसने मुझे इस रेलवे स्टेशन के बारे में बताया और मुझे एक बार ये रेलवे स्टेशन विजिट करने के लिए कहा। दोस्तों, मैं रेलवे स्टेशन विजिट नहीं कर सका क्योंकि वो रेलवे स्टेशन इंडिया के एक शहर आंध्र प्रदेश में मौजूद था। मैंने इस रेलवे स्टेशन के बारे में नेट से काफ़ी सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये रेलवे स्टेशन बहुत पहले बंद हो चुका है। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन का नाम चित्तूर रेलवे स्टेशन है। कहा जाता है कि एक लेडी की स्पिरिट इस रेलवे स्टेशन में मौजूद है जिसकी वजह से इसे हाउंटेड माना जाता है। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा हमारी मोस्ट हाउंटेड प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में। दोस्तों, जब मैंने इस आदमी से बात की तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी आवाज़ किसी आम आदमी की तरह नहीं थी। मैंने उस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री डिटेल निकाली तो मुझे पता चला कि सेम नेम से कुछ सालों पहले यहाँ एक रेलवे मैन था इस रेलवे स्टेशन में जो कि अचानक उसी स्टेशन से लापता हो गया और फिर कभी उसे यहाँ नहीं देखा गया। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप हैंड फ्री लगा लें और लाइट्स ऑफ कर दें क्योंकि ये स्टोरी आपको इमेजिनेशंस में ले जाने वाली है। ये सर्दियों की एक तारीख रात थी जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा किया। मेरा नाम इरफान है और मैं एक रेलवे मैन हूँ। उस रात की कहानी सुनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद इससे किसी को इबरत हासिल हो। मैं उस वक़्त रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था। हमारी जिम्मेदारी में सबसे अहम काम रेलगाड़ियों की सही वक्त पर रवानगी और आमद का ख्याल रखना था। उस रात की शिफ्ट में मेरी ड्यूटी थी और मुझे ये मालूम नहीं था कि ये रात मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। रात के तकरीबन 2 बजे का वक़्त था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अचानक स्टेशन मास्टर के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो एक आवाज़ आई जो बहुत ही सर्द और खौफनाक थी। सर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बोगी आ रही है, उसका ख्याल रखना, मगर खबरदार, ये बोगी आम बोगी नहीं है। ये कहकर फ़ोन कट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्टेशन मास्टर को इस बारे में बताया मगर वह मेरी बात पर हंसा और कहा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई इरफान, ख्वाब देख रहे हो क्या? मगर मेरे दिल में कुछ अजीब सा खौफ था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया और देखा कि वाकई एक बोगी आ रही है। जैसे ही वो बोगी रुकी, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर का मंजर देखकर मेरी सांस रुक गई। बोगी में कोई मुसाफिर नहीं था हैदर, मगर पूरा डिब्बा पुराने ज़माने की चीज़ों से भरा हुआ था। हर चीज़ पर गिर्द जम चुकी थी, जैसे ये बोगी सालों से यहाँ खड़ी हो। मैंने हिम्मत करके बोगी में कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था, जैसे किसी ने बर्फ़ जमा दी हो। मैंने हर जगह देखा मगर कुछ भी गैर मामूली ना लगा, लेकिन कुछ भी गैर मामूली नहीं पाया। मगर जैसे ही मैं आखिरी सीट के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है। कौन हो तुम? आदमी ने सर उठाया और उसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे खून बह रहा हो। मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ कैद हूँ, उसने कहा। मैंने पूछा, कैसी कैद? तो उसने कहा, ये बोगी शराफत है, जो भी इसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं भी इसी शराब का शिकार हूँ। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने फ़ौरन वहाँ से निकलने की कोशिश की मगर बोगी के दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने हर तरफ देखा मगर कोई रास्ता नहीं मिला। उस आदमी ने मुझसे मुखातब होते हुए कहा, ये बोगी रात के 3 बजे रवाना होगी और जो भी इसमें होगा वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने पूरी कोशिश की मगर
कुछ ना हुआ। वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा था और 3 बजने वाले थे। अचानक बोगी चलने लगी। मैंने खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, मुझे अपने पैरों के नीचे ज़मीन नहीं बल्कि हवा महसूस होने लगी। ये बोगी किसी और दुनिया में जा रही है। इरफान, अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी आंखें बंद हो गईं और जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं किसी वीरान जगह पर था। मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने चिल्लाना शुरू किया, मगर कोई जवाब न आया। मैंने महसूस किया कि मैं वाकई किसी दूसरी दुनिया में हूँ। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप इस बोगी से दूर रहें। अगर कभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऐसी बोगी देखें तो उसके करीब ना जाएं। मैं तो यहाँ कैद हो गया हूँ, मगर आपको बचाने की उम्मीद अभी बाकी है। ये मेरा आखिरी पैगाम है। अगर कभी आपको सुनाई दे तो जान लें कि मैं अभी भी इस शरापित बोगी में कैद हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम हैदर। मेरा नाम असद है और मैं एक डाकिया हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात की कहानी है, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तजुर्बा किया जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं ये आप बीती आपको सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कभी कभार एक मामूली सी जॉब भी आपके लिए कैसे ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये सर्दियों की एक तारीख रात थी। मैं अपनी रोज़मर्रा की डाक तकसीम करने के बाद वापस आ रहा था। उस दिन की रात आखिरी डाक तकसीम करने के बाद मेरे पास एक पार्सल बचा हुआ था जिस पर कोई वाज़ेह पता नहीं था। मैंने सोचा कि इसे अपने दफ्तर ले जाकर देखूंगा कि यह किसके लिए है। रास्ते में मेरे ज़हन में एक अजीब सा ख्याल आया। पार्सल पर एक बुरेसरार किस्म का निशान बना हुआ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने अपने दफ्तर पहुंचकर पार्सल को गौर से देखा तो इसका वज़न और शक्ल भी अजीब थी। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैंने पार्सल खोलने की हिम्मत की। जैसे ही मैंने पार्सल खोला, अंदर से एक कदीम खत निकला जिस पर खून से लिखा हुआ था, जो इस खत को खोलेगा उस पर लानत आ जाएगी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने खत वापस पार्सल में रखा और सोचा कि ये शायद किसी की शरारत हो। मैंने पार्सल बंद कर दिया और उसे दफ्तर में छोड़कर घर की तरफ रवाना हो गया। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे। मैंने देखा कि मैं एक वीरान गांव में हूँ और हर तरफ अंधेरा है। अचानक मैंने देखा कि एक अजीब सा साया मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने चीख कर आंखें खोली और महसूस किया कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। अगली सुबह मैंने दफ्तर जाकर उस पार्सल के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की, मगर उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। मैंने पार्सल को दोबारा खोला और उस खत को गौर से पढ़ा। खत में लिखा था, ये लानती खत है। जो भी इसको छुएगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मुझे खौफ महसूस होने लगा और मैंने खत को जलाने का फैसला किया। मैंने खत को जलाने के लिए आग में डाला, मगर जैसे ही आग ने खत को छुआ, आग बुझ गई। मैं हैरान रह गया और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसी रात मुझे फिर वही ख्वाब आया, मगर उस बार वह साया और करीब आ गया था। मैंने महसूस किया कि साया मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है और मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मैंने चीख कर आंखें खोली और देखा कि मेरे कमरे में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। दीवारों पर खून से लिखे हुए अल्फाज दिखाई देने लगे, तुम्हारी लानत शुरू हो चुकी है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर था, मगर मेरे जिस्म पर अजीब किस्म के निशानात थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मेरे जिस्म पर कुछ लिखा हो। अगले चंद दिनों मेरी हालत बदतर हो गई। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई साया हर वक्त देख रहा है। मैंने अपने घर वालों और दोस्तों से मदद मांगी, मगर कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके एक बुजुर्ग आलिम दीन से मुलाकात की। मैंने इन्हें अपनी कहानी सुनाई और वो सुनकर बहुत संजीदा हो गए। इन्होंने कहा कि ये एक लानती खत है और इसका वाहिद हल ये है कि इसे किसी मखसूस मकाम पर ले जाकर दफन किया जाए। मैंने आलिम दीन के मशवरे पर अमल करने का फ़ैसला किया। उस रात मैं उस मखसूस मकाम पर गया और ख़त को दफन करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ख़त को दफन किया, एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी
और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अपने बिस्तर पर था। मेरी हालत बेहतर हो चुकी थी और वो खौफनाक ख्वाब भी ख़त्म हो चुके थे। मैंने अपने आप को शुक्रगुजार महसूस किया कि मैं इस लानत से बच गया हूँ। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको समझ आए कि कभी कभार आम सी चीज़ें भी खौफनाक और पूरी असरार हो सकती हैं। अगर कभी आपको भी ऐसा कुछ मिले तो इससे संजीदगी से ले और फ़ौरन मदद हासिल करें।